नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो देखो, सबसे पहले आज हमारी एक जो क्लास रहेगी पर्यावरण की रहेगी, जिसमें पार्ट 98 रहेगा। जिसमें कौन सा है? पार्ट 98। इससे 97 की क्लास हो चुकी है। ये शिक्षक पात्र परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और पर्यावरण अध्ययन है। इसको अपन यूट्यूब को आप फेसबुक पर शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। ये अपनी क्लास MP टेट, C टेट, D टेट, UP टेट, जितने भी अदर राज्यों में एग्जाम होते हैं शिक्षक पात्र परीक्षा, उन सब के लिए उपयोगी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो देखो, पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? फर्स्ट। तो फर्स्ट है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो अपना आंसर की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का, देखो, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये। अब चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, देखो, अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब इसमें दिया पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये अपन देखते हैं। चलो आंसर की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिकी शब्द के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? वातावरण एवं जीव समुदाय का किया जाता है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वातावरण और जीव समुदाय के। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो, पारिस्थितिकी कारकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखो, पारिस्थितिकी कारकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में पारिस्थितिकी कारकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब देखो, पारिस्थितिकी कारकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसका आंसर क्या होगा। तो चलो आंसर की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, देखो, जलवायु की कारक, स्थलाकृति कारक और मृदीय कारक एवं जैविक कारक। तो पारिस्थितिकी कारकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने भागों में प्राप्त किया गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथा क्वेश्चन है। अब देखो, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी पर, देखो, पृथ्वी पर चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है पृथ्वी पर? सूर्य का। देखो, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कई बार मैंने इससे पहले भी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन मैंने कराया है। तो सबसे पहले सूर्य का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 5वां। देखो, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। 5वां क्वेश्चन है, पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग अवशोषित किया जाता है। देखो, पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को कितने भाग, पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग अवशोषित किया जाता है। कितने भाग अवशोषित किया जाता है? पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का कितने भाग अवशोषित किया जाता है? तो 83% अवशोषित किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर है अपना 6। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? पत्तियों के द्वारा, क्या है? पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग परावर्तित किया जाता है। पत्तियों के द्वारा सूर्य का कितने प्रतिशत भाग परावर्तित किया जाता है। तो पत्तियों के द्वारा प्रकाश का कितने भाग परावर्तित किया जाता है? पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का कितने भाग परावर्तित किया जाता है? 12%। यानी पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग परावर्तित किया जाता है? 12%। अगला प्रश्न है अपना 7 वाला। कौन सा क्वेश्चन है अपना? 7 वाला। देखो, 7 वाला क्या कहता है क्वेश्चन? पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का कितने भाग परावर्तित की, पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का कितने भाग परावर्तित किया जाता है, परागत किया जाता है। तो देखो, कितने भाग परावर्तित किया जाता है, उसको देखते हैं अपन। %5। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 8 वाला। 8 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, पत्तियों के द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग किया जाता है। पत्तियों द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो देखो कितने प्रतिशत भाग किया जाता है? 4% भाग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 9th वाला। देखो 9 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? पत्तियों द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग वातावरण में विसरित कर दिया जाता है। तो पत्तियों के द्वारा जितना वो सूर्य का प्रकाश अवशोषित किया जाता है ना, उसके कितने प्रतिशत वातावरण में वो द्वारा से पुनः विसरित कर दिया जाता है? तो कितना कर दिया जाता है? तो अपना आंसर होगा कितना कर दिया जाता है? 79%। अगला प्रश्न है अपना, देखो अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है अपना 10वां वाला। कौन सा है? 10वां वाला क्वेश्चन है अपना। तो अगला कौन सा क्वेश्चन है अपना? ये 10वां। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक तेजी से किस रंग के प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक तेजी से किस प्रकाश के रंग में होती है? तो देखो किसके रंग में होती है? लाल में होती है। अगला प्रश्न है अपना 11 वाला। कौन सा अपना? अगला प्रश्न है अपना 11 वाला, ये वाला। देखो पौधे में वाष्पोजन की क्रिया किसके माध्यम से होती है? पौधों में वाष्पोजन की क्रिया किसके माध्यम से होती है? किसके माध्यम से होती है? पौधों में वाष्पोजन की क्रिया किसके माध्यम से होती है? रंध्रों के माध्यम से होती है। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं अपना। अगला प्रश्न है अपना 12वां क्वेश्चन है। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? देखो रंध्रों का खुलना और किस पर निर्भर करता है? सूर्य के प्रकाश पर। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? सूर्य के प्रकाश पर। अगला क्वेश्चन है अपना 13 वाला। देखो 13 क्वेश्चन क्या कहता है? ये 13 क्वेश्चन है अपना, सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधों में किस विटामिन का निर्माण होता है? सूर्य के प्रकाश द्वारा पौधों में किस विटामिन का निर्माण होता है? सूर्य के प्रकाश द्वारा किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन ए एवं विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधों में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो किसका होता है? विटामिन ए और विटामिन डी का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, देखो अगला प्रश्न है 14 वाला। सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधों में किस प्रोटीन का निर्माण होता है? किस प्रोटीन का निर्माण होता है? सूर्य के प्रकाश द्वारा पौधे में किस प्रोटीन का निर्माण होता है? कैरोटीन का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपना। अगला प्रश्न है अपना कौन सा? 15 वाला क्वेश्चन है। तो किन पौधों को सूर्य से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है? किसकी होती है? गेहूँ। किसकी होती है? किन पौधों को सूर्य के अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो गेहूँ की आवश्यकता होती है। एवं जौ को, इसकी गेहूँ एवं जौ को दोनों की आवश्यकता होती है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, किन पौधों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है? किन पौधों को सूर्य के प्रकाश की कम आवश्यकता होती है? किनको होती है कम आवश्यकता है? वो अपन को देखेंगे। सोयाबीन एवं जैंथियम, इन दोनों को क्या होती है? सूर्य की कम आवश्यकता होती है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 17 वाला। तो देखो 17 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 17 वाला क्वेश्चन है ये, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तापमान पर सर्वाधिक होती है? किस तापमान पर सर्वाधिक होती है? तो देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तापमान पर सर्वाधिक होती है? किस तापमान पर होती है? 35 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है अपना 18 वाला। देखो 18 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? इसको देखते हैं। 18 वाला, तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोगुनी हो जाती है? तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोगुनी हो जाती है? कितनी दोगुनी हो जाती है? 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्या होती है? उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसके ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन गैस निकलती है? तो किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसके ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन गैस निकलती है? किसके निकलती है? जल के कारण। अगला प्रश्न है अपना 20 वाला, पौधों में। देखो 20 वाला है अपना, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण में कौन सी गैस सहायक है? कौन सी गैस सहायक है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है अपना, पारिस्थितिकी के आधार पर मृदा के प्रकार हैं। कौन से प्रकार हैं? अपशिष्ट मृदा, वायत मृदा, जलोढ़ मृदा, शैल मृदा और बातोड़ मृदा। अगला प्रश्न है अपना, मृदा के ह्यूमस एवं कार्बनिक पदार्थ का प्रतिशत कितना है? 5। कितना प्रतिशत है?
5 से 10%। मृदा में ह्यूमस एवं कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत कितना है? 5 से 10%। अब क्वेश्चन नंबर 23 है अपना, मृदा में खनिज पदार्थों का प्रतिशत कितना है? मृदा में खनिज पदार्थों का प्रतिशत कितना है? 40 से 45% है। अगला प्रश्न है अपना 24 वाला। देखो 24 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? मृदा में जल का प्रतिशत होता है, कितना होता है? मृदा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 25% होता है। अगला प्रश्न है अपना, देखो मृदा में वायु का प्रतिशत होता है, कितना होता है? 25%। मृदा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 25%। तो मृदा में वायु का प्रतिशत भी कितना होता है? 25%। अगला प्रश्न है अपना, पौधों में जड़ों के द्वारा जल का संवहन किस क्रिया के द्वारा होता है? पौधों में जड़ों के द्वारा जल का संवहन किस क्रिया के द्वारा होता है? पौधों में जड़ों का संवहन किस तत्व क्रिया के द्वारा संभव होता है? अब देखो अगला प्रश्न है 27वां, पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पौधों में भोजन का अवशोषण किसके माध्यम से होता है? पौधों में भोजन का अवशोषण किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के द्वारा। अब देखो अगला प्रश्न है अपना, वायुमंडल में सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन किसके माध्यम से होता है? वायुमंडल में सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन शैवाल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है? पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है? शैवाल के द्वारा 90% पर। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान होता है? पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान कितना होता है? 6 से 7.5, है ना। आप देखो 32वां क्वेश्चन क्या कहता है? उदासीन मृदा का मान होता है। उदासीन मृदा का मान कितना होता है? 7 होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदा का मान कितना होता है? अम्लीय मृदा का मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षारीय मृदा का मान कितना होता है? क्षारीय मृदा का मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। और किन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो देखो किन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? लोरेंथस और ओरोबेका नामक पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यानी लोरेंथस, ओरेबेका और बेलेनोफोरा एवं रेप्सिलिसिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, प्रकृति की कार्यात्मक इकाई है। प्रकृति की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। प्रकृति में ऊर्जा अपनी इकाई, प्रकृति में ऊर्जा मापने की इकाई कौन सी है? प्रकृति में ऊर्जा मापने की इकाई कौन सी है? ऊष्मा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका अपचयन होता है? किसका अपचयन होता है? कार्बन का। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किसका अपचयन होता है? कार्बन का। 39 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? एजी टांसले के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अत्यावश्यक तत्व कौन सा है? क्लोरोफिल मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अत्यावश्यक मैग्नीशियम है। 41 क्वेश्चन है, वाष्पोजन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? वाष्पोजन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो देखो वाष्पोजन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व पोटेशियम है। और 42 है, आर्द्रता वाले पौधों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? आर्द्रता वाली क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? आर्द्रता वाले क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखो, 43 क्या कहता है? किन वनस्पतियों में श्वसन मूल पाया जाता है? देखो किन वनस्पतियों में श्वसन मूल पाया जाता है? किन में? मैंग्रोव में। अब देखो नेपथेंसिस एवं ड्रोसेरा किस प्रकार के पौधे हैं? किस प्रकार के पौधे हैं? कीटभक्षी पौधे हैं। नेपथेंसिस एंड ड्रोसेरा किस प्रकार के पौधे? कीटभक्षी। 45 क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के कितने संगठक होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के कितने संगठक होते हैं? जैविक संगठक। देखो जैविक संगठक एवं कितना होते हैं? अजैविक संगठक। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने संगठक होते हैं? जैविक संगठक एवं अजैविक संगठक। 46 वाला क्वेश्चन देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में के जैविक संगठक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संगठक हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। ठीक है। 47 वाला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक संगठक है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक संगठक है कौन से हैं? कार्बनिक संगठक, कार्बनिक संगठक, भौतिक संगठक। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर है। पौधों पर कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधों पर कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो देखो पोषक तत्व कितने? 16 की आवश्यकता होती है। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है? सिकोया संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो देखो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे
पे भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत सारी PDF फाइल भी अपलोड करता रहता हूँ, और खासकर मेरे टेलीग्राम पे इतनी सारी रिलेटेड टीचर से रिलेटेड जितनी बुकों, सिलेबस की, सब्जेक्ट की बुकें आती हैं, सारी हमने PDF फाइल उसमें अपलोड कर दी हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये अपना टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मुकेश, इस पर आप सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक पर भी मेरी क्लास लाइव चलती रहती है, जिसमें इस पर यहाँ पर आप फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।